अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज हाउ टू सॉल्व एससीक्यूज। ठीक है, एससीक्यू में आपको ये एडवांटेज होता है कि आपको सिलेक्टेड से टॉपिक्स जो हैं वो असेस किए गए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपको थोड़े से क्वेश्चंस हैं, वो फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे सिनेरियोज बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। एमसीक्यूज के लिए बहुत वास्ट जो है वो यूज किया जाता है, आपको वास्ट लेवल पे असेस किया जाता है। ठीक है, तो ये फिर भी रिलेटिवली इजी होता है इनको करना। मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हमेशा आते हैं, बहुत रेयर होता है कि कोई बहुत ही जो है ना अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आ जाए। ठीक है, मोस्टली जो हमें इंडिकेट, मैं खुद एग्जामिनर हूँ, ठीक है, तो हमें यही कहा जाता है कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनमें से कोई बहुत आउट ऑफ द कोर्स प्लीज मत दें। ठीक है, तो वह हम इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमेशा उन्हीं में से देते हैं। ठीक है, तो ये आपको एडवांटेज है इसमें। अब इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यू हैव टू रीड क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से पेपर रीड करना है, जो आपको मांगा गया है वो आपने करना है, और ध्यान से पढ़ें, बड़े तसल्ली से पढ़ें, पैनिक मत करें। ठीक है, तो आपने ध्यान से अपना क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है, टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है आपने, और कोई भी बीच में जो है ना इररेलेवेंट चीजें मत लिखा करें। डिटेल जो है वो नहीं पढ़ना चाहते तो आपने टू द पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, अगर आपको एन्यूमरेट कहा गया है तो आपने एन्यूमरेट करना है। एन्यूमरेट का मतलब होता है खाली नेम्स लिखना, 1 2 3 4 नाम खाली, बस, नो डिटेल। ठीक है, डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। उसके बाद जो आपकी राइटिंग है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, राइटिंग जो है वो आप जो है बिल्कुल सफाई से साफ सुथरा करके लिखें। ठीक है, नेक्स्ट चीज है डोंट लीव एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन खाली बिल्कुल जो है छोड़ मत आए, कुछ ना कुछ लिखाएं। ठीक है, आपको उससे रिलेटेड कुछ भी आता है आप वो लिख लें, आपको उसके आधे नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लीज अटेम्प्ट जरूर किया करें। जो भी आपका नॉलेज है रिकॉल कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज ये है कि जो आपको क्वेश्चन अच्छा आता है ना वो सबसे पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, अटेम्प्ट द बेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, आपने जो सबसे आपको अच्छा आता है वो आप सबसे पहले करें। इससे क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आप अच्छे क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जो आपको सबसे अच्छे वाला आता है, एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरा, आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं भाई मुझे तो आता है। ठीक है, और कभी भी पैनिक मत करें जब आप पेपर पढ़ते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इसलिए परेशान मत हुआ करें। उसके बाद है राइट डिफरेंशियल डायग्नोसिस इफ नॉट श्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे डायग्नोसिस मांगे, ठीक है, उन्होंने आपको सिनेरियो दिया है, अव्वल तो सिनेरियो में क्लू होता है, हमने आपको लीड किया होता है उसकी आंसर की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं मालूम पड़ा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या आंसर है, तो आप 2-3 डायग्नोसिस लिख दें। ठीक है, जब आपने वो आंसर वहां पे लिखे हुए हैं तो एग्जामिनर उसको कट नहीं कर सकता, वो बाउंड है कि वो आपको नंबर देगा। ठीक है, अगर आपने वो चीज लिखी हुई है, अगर आपको श्योर नहीं है तो आप दोनों तीनों चीजें लिख दें, एग्जामिनर खुद ही जो है वो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर दे देगा। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस मांगे फिर तो आप काफी सारे डायग्नोसिस देंगे, अगर एक मांगा है फिर तो लिखना तो एक ही चाहिए, लेकिन आप जो है वो 2-3 लिख दें। ठीक है, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, साइकिल्स, जो बायोकेमिस्ट्री में इसमें आप बनाते हैं, क्रेब्स साइकिल और ये सारा, ये जरूर बनाया करें बच्चों। इसके जो है बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लंबी लंबी कहानियां मत लिखा करें, टू द पॉइंट लिखें, डायग्राम्स बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं, इससे एग्जामिनर बहुत खुश होता है। ठीक है, और वो जो है एनॉय बिल्कुल भी नहीं होता और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, उसके बाद है सी डू ऑल पार्ट्स टुगेदर इन फ्लो। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 किया, ठीक है, इसका पार्ट एक ही है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट आगे करना है। कुछ बच्चे मेरे पास पेपर्स आते हैं उसमें उन्होंने क्या किया होता है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आ जाता है। तो इस तरह मत किया करें, फ्लो में पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्ट करें, बी पार्ट करें, फिर सी पार्ट करें। ठीक है, किसी और पेज पे जाके उसका हमें पार्ट ढूंढना पड़ता है, एग्जामिनर एनॉय हो जाता है बच्चों इन बातों से। ठीक है, तो आपने
सीक्वेंस में करना है अटेम्प्ट, ठीक है। मार्कर्स यूज करें, ब्लू मार्कर आप यूज करें, उसे हेडिंग बनाएं ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें। जब हम आपको शीट्स देते हैं तो आपके पास टाइम होता है, ठीक है, कि आप जो है वो लाइंस ड्रॉ करें, ठीक है। तो मार्कर से प्यारी सी लाइंस ड्रॉ करें, अच्छा सा पेपर सॉल्व करें, प्यारा सा नीट सा टू द पॉइंट। उसके बाद है वेटेज ऑफ मार्क्स। मार्क्स की वेटेज देखें, अगर आपका ए पार्ट है वो 2 नंबर का है, बी पार्ट 3 नंबर का है, सी पार्ट जो है आपका 1 नंबर का है, तो आपको इसमें 1 नंबर का हिसाब का ही लिखना है। 3 पार्ट में थोड़ी आपको डिटेल लिखनी है। ये जो 2 मार्क्स वाले इसमें आपने उस हिसाब से लिखना है, यानी कि मार्क्स देख के लिखा करें, इररेलेवेंट इस तरह मत लिखा करें, ठीक है जी। उसके बाद है हाईलाइट पॉइंट्स। जब आप लिख रहे हैं पेपर में तो जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया करें मार्कर से या हाईलाइटर से, ठीक है। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे और आपके जो है वो पेपर भी नीट करेगा। जो एग्जामिनर को चाहिए उसको सामने मिल जाएगा, ठीक है, वो खुश हो जाएगा, उसका टाइम बच जाएगा। उसके बाद है इररेलेवेंट चीजें मत लिखे पेपर में, ठीक है। जो आपको आता है तो ठीक है। मेरे पास एक पेपर आया था, उसमें बच्चे ने लिखा हुआ था इसी तरह इंग्लिश में कि मेरा एग्जाम हो रहा है, मुझे कुछ नहीं आता। तो आप क्या समझते हैं कि एग्जामिनर पेपर नहीं पढ़ता? ठीक है, वो सारा पेपर आपका पढ़ता है। तो फजूल बातें मत लिखा करें। एक बच्चे ने लिखा था मेरी दादी फोत हो गई, प्लीज मुझे खुदारा नंबर दे दें प्लीज। तो ये इस तरह की बातें नहीं लिखते बच्चों पेपर में, ठीक है। और आपको पूरा साल पढ़ना चाहिए, साथ साथ पढ़ना चाहिए। आप लोग पढ़ते हैं बिल्कुल एंड पे, ठीक है। एंड पे खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, आप खुद बीमार हो जाते हैं, तो फिर आप क्या उसको कोप नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरा, अपना टारगेट ऊपर रखें। आपका टारगेट होता है कि हमने सिर्फ पास होना है, ठीक है। आप फिर उस हिसाब से होगा जो है ना वो आप पास होने वाला ही पढ़ते हैं, ठीक है, कि हम खाली पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। फिर क्या होता है कि आपके कुछ नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं और सप्ली आ जाती है, ठीक है। तो अपना टारगेट रखें कि आपने टॉप करना है। जब आपका ये टारगेट होगा तो फिर आप यकीन करें मुश्किल से पास होंगे, अगर आप ये टारगेट रखेंगे टॉप का। अच्छा जी, देयर इज ऑलवेज क्लू इन सिनेरियो। आपको जो सिनेरियो दिया जाता है उसमें बिल्कुल क्लू होता है कि आपने क्या आंसर लिखना है, उसको गौर से पढ़ा करें, ठीक है। बुलेट्स यूज करें, ठीक है, पॉइंट्स में लिखें ऐसे बुलेट्स बना के, ठीक है। शीट्स को मिक्स नहीं करते। आपको पता है हम आपको शीट्स देते हैं और एक शीट पे 3 जो है वो क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। उस पर लिखा होता है क्वेश्चन 1, 2, 3 की शीट है। आप लोग उस पर 3, 4, 5 करके बैठे होते हैं, इसलिए उसको शीट को जो है वो गौर से पढ़ लिया करें। उसके बाद ब्लंडर नहीं मारने होते। अगर आपको देख रहे हैं कि क्वेश्चन थायराइड में से है और अगर आपने उसमें एड्रीनल का लिख दिया है, ठीक है, तो देखेंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। या हम आपसे रीनल सेल कार्सिनोमा का कोई पूछ रहे हैं और आपने कोई और ही किसी टॉपिक का सिनेरियो वो बना के डायग्नोसिस लिख दिया है, तो ये ब्लंडर है बच्चों। ब्लंडर पे फिर हमेशा फेलियर होता है। तो मेडिकल के बच्चों को जो है वो ब्लंडर्स किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद की, बच्चों देखें हमें ना की दी जाती है, उस की को हमने फॉलो करना होता है। उसमें हमें सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं कि बच्चे ने लिखा है तो आपने पूरे उसको देने हैं मार्क्स, ठीक है। तो की को हम बाउंड होते हैं फॉलो करने के, यानी कि हमने उसको फॉलो ही करना होता है, ठीक है। हम खुद से नहीं वो कर सकते। अगर बच्चे ने कोई चलो फिर भी मैचिंग थोड़ी रेलेवेंट चीजें लिखी हैं तो हम मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इररेलेवेंट अगर चीज है, की से मैच नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पेपर भी देखें रीचेक होते हैं जो हम चेक करते हैं, तो ये की को हम बाउंड होते हैं फॉलो करने को। तो आपको भी जो है वो अच्छे से पढ़ना है आपने और अच्छे से तैयारी करनी है।